अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आज था 8th ऑफ नवंबर एंड आज आपका था इंग्लिश पेपर और मेरे पास ये सी वाली सीरीज़ है। एज़ यूजुअल आपके पास टाइम 3 आवर्स का था। इन मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 थे और आपने 68 को अटैम्प्ट करना था और आपको 80 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को पता था कि हमारे पास 3 सेक्शंस है, ए, बी एंड सी। ए वाला जो हमारा सेक्शन था वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का था और इसमें सबसे पहले आपके पास इस एक पैसेज दी होगी एंड इस पैसेज में आपने क्या करना था, आपको इसमें नोट्स लिखने थे, यानी कि शॉर्ट नोट्स, और आपको एक सुइटेबल टाइटल देना था। ठीक है ना, एंड थोड़ा बहुत समराइज आपको इसमें करना था। सबसे पहले देखेंगे ये जो पैसेज है, थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेंगे ताकि हमें ये समझ आ जाए कि ये किसके बारे में। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द रीजन ऑफ JNK इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ लैंग्वेज which reflects its rich and diverse history. Many spoken language in JNK is a testament to the region's unique geographical location, serving as a crossroad of cultures and civilizations for the centuries. आगे और क्या है? कश्मीरी लैंग्वेज इज अ प्राइमरी कश्मीरी लैंग्वेज, आपको याद रखना है कि शॉर्ट में हमारे पास कौन सी समरीज आगे आ जाएगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक्स आ जाएंगे, उसको आपको याद रखना है ताकि आप फिर वहाँ से नोट मेकिंग कर सकोगे। ठीक है ना, यहाँ पर कश्मीरी लैंग्वेज की बात आई है तो कश्मीरी लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पोकन इन द कश्मीर वैली। इट बिलोंग्स टू द Dardic group of Indo-Aryan language and has been influenced by Sanskrit and Persian. Kashmiri language boasts a rich heritage with notable works dating back to the 12th century. That means कश्मीरी लैंग्वेज हमारा एक इसका ये ना सब टॉपिक हो सकता है। ठीक है, आ जाओ इसको यहीं पे छोड़ते हैं। डोगरी अनदर परमानेंट लैंग्वेज, अब यहाँ से डोगरी हमारा दूसरा आ सकता है। is spoken in Jammu region. It shares similarities with Punjab and Pahari language and is written in देवनागरी स्क्रिप्ट। अब इसको हम छोड़ेंगे क्योंकि पूरा तो मत पढ़ेंगे। अब आगे आ जाओ। द history of the spoken language in JNK is intricately linked to the regional political and the cultural evolution. The arrival of various empires and dynasties, including the Mughal and the Dogra rulers, left a lasting impact on the linguistic landscape. Persian, the ऑप्शन लैंग्वेज ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पर्शियन का भी एक सब टॉपिक लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये पूरा पढ़ना था और सबसे पहले इसका अगर हम टाइटल देखेंगे, देखो आप कोई भी अप्रोप्रिएट टाइटल इसमें ऐड कर सकते हो। मुझे यहाँ पर क्या लगता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड हिस्ट्री ऑफ JNK, ऐसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड हिस्ट्री ऑफ JNK। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ये अप्रोप्रिएट है। कोई भी अप्रोप्रिएट टॉपिक आप लिख सकते हो, उसके बाद सब टॉपिक्स आपको लिखने थे। नाउ हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आएगा, कौन सा वाला? यहाँ पर हमें पैसेज दी गई होगी, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पैथी के बारे में, मतलब हमदर्दी के बारे में हमारे पास, हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे फिर यहाँ पर ये पढ़ेंगे, क्योंकि उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस किस्म के क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। सबसे पहले, व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑफ लेक ऑफ एम्पैथी। ठीक है ना। दूसरा, वी हैव द डेजेस कंट्रीब्यूट्स टू द decline of empathy. Then we have a fast paced lifestyle can hinder empathy. Can we reverse the decline of empathy? Then we have the empathy is not important for effective communication. Then we have the does social media positively impact the empathy? What is empathy? What role does education play in promoting empathy? Write the opposite of conflict. गिव अ सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना था, आपके पास ये सारी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे ही देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑफ लेक ऑफ एम्पैथी, अगर आप ये पैसेज पूरी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर भी आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा सोशल आइसोलेशन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है,
दूसरा, डिस कंट्रीब्यूट्स टू डिक्लाइन ऑफ एम्पैथी, किससे एम्पैथी कम हो सकती है? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? एक्सेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देन ए फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल कैन हिंडर एम्पैथी, क्या ये ट्रू है? हाँ, ये ट्रू है। कैन वी रिवर्स द डिक्लाइन एम्पैथी, क्या हम कर सकते? यस, हम कर सकते इज पर द पैसेज। एम्पैथी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या एम्पैथी जरूरी नहीं है? एम्पैथी जरूरी है। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फॉल्स आ जाएगा। डज सोशल मीडिया पॉजिटिवली इम्पैक्ट एम्पैथी, क्या सोशल मीडिया पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है एम्पैथी को? नो। व्हाट्स एम्पैथी, आपको एम्पैथी का ये लिखना था कि एम्पैथी क्या है, आप ये यहां से लिख सकते हो। आ जाओ यहां पर, the ability to understand and share the feelings of another, इतना आप इसमें लिख सकते हो। फिर आपके पास ये वाले क्वेश्चंस थे, व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन प्रमोटिंग एम्पैथी, राइट द अपोजिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का आपको अपोजिट लिखना था, एंड गिव सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज। क्या आप सुइटेबल टाइटल दे सकते थे? आप सिंपल लिख सकते थे। एक सेकंड, हम पहले देखेंगे। जब हमें पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसका जो अप्रोप्रिएट टाइटल होगा वो द इम्पोर्टेंस एंड डिक्लाइन ऑफ एम्पैथी, ठीक है ना। सो दिस विल कंक्लूड योर सेक्शन ए। इसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 2 क्वेश्चंस हो गए। अब हमारे पास राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर वाला पोर्शन है। यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, ठीक है ना। एज एन ओनर ऑफ ए कंपनी ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर फॉर बानिहाल। देन मैसेज आई थी, इसमें आर आपका और वाला ऑप्शन जो आपका वो था मैसेज का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका योर फादर वांट्स यू टू ड्राफ्ट ए इनविटेशन मैसेज, मैसेज आपको लिखनी थी टू बी सेंट टू फ्रेंड एंड रिलेटिव्स ऑन द ओकेजन ऑफ योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज, जो आपकी एल्डर सिस्टर थी उसके मैरिज थी, तो उसके लिए आपको मैसेज लिखनी थी, ठीक है ना। किनको? फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को, ठीक है। Then we have this another question number 4. Write a letter to the SP Traffic Jammu about the inadequate parking facilities in the commercial area of city center, which is causing a lot of inconvenience to the people. You may also offer your suggestions to solve this issue. यहाँ पर आपको लेटर लिखनी थी, किसको? SP ट्रैफिक को, ठीक है ना। Then we have the another question, इसमें ये यहाँ पर आपका और पार्ट फिर से आया था। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ हेड चीफ इन अ 5-स्टार होटल इन श्रीनगर, राइट योर रिज्यूम आपको लिखना था, किसके लिए? विद जॉब एप्लीकेशन टू द चीफ मैनेजर अप्लाइंग फॉर द एडवर्टीजमेंट पोस्ट, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर अपना रिज्यूम लिखना था। देन वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इज रैश ड्राइविंग बाय एडल्ट्स एंड यंगस्टर्स, राइट एन आर्टिकल ऑन रैश ड्राइविंग के बारे में आपको आर्टिकल लिखना था। ये इसके आपके 6 मार्क्स है। या आपको राइट अबाउट एन ह्यूमरस एपिसोड यू रिसेंटली एनकाउंटर्ड इन लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में आपको यहाँ पर भी आप या मतलब और वाले पार्ट में लिख सकते थे। देन वी हैव द एडिट वाला क्वेश्चन, यहाँ पर पैसेज दी गई है और हमारे पास 8 यहाँ पर गलत है, 8 वर्ड्स है ना, 8 वर्ड्स, तो हमने वो करेक्ट करने। सबसे पहले अगर हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से देन इसको हम करेक्ट कर सकेंगे। आई गो टू द मार्केट यस्टरडे वी सॉ मनी थिंग्स, यहाँ पर आई गो के बदले क्या आएगा? आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। वी सॉ मनी थिंग्स, दियर के बदले ये वाला दियर आएगा, दियर थिंग्स दियर इंक्लूडिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर सेल्फ के बदले ओवर सेल्व्स, ठीक है, ओवर सेल्व्स। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव सो शी डिसाइडेड वेट,
यहाँ पर टू वेट आ जाएगा, टू वेट अंटिल हर नेक्स्ट सैलरी। वी आल्सो बॉट सम ग्रोसरीज टू ओवर सेल्वर्स। टू ओवर सेल्वर्स के बदले हम लिखेंगे फॉर ओवर सेल्वर्स। ठीक है। आफ्टर शॉपिंग वी फेल्ट टायर्ड और एंग्री, टायर्ड एंड एग्री आ जाएगा। ठीक है। वी डिसाइडेड टू ईट एट नियर रेस्टोरेंट, टू ईट नियर बाय रेस्टोरेंट, द फूड वाज डिलीशियस एंड वी एंजॉयड ओवर सेल्वर्स इमेंसिवली। यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई भी करेक्शन नहीं है, तो ये था आपका एडिट वाला क्वेश्चन। नाउ वी हैव द लिटरेचर। लिटरेचर में सबसे पहले हमारे पास क्या है, रीड द पोएटिक एक्सट्रैक्शन गिवन बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। यहाँ पर आपकी पोइम है, तो नीचे आपके क्वेश्चंस है। सबसे पहले पोइम को देखेंगे। ट्री स्प्रेडिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग out of their homes but after the airports. Security check. Standing a few yards away, I looked again at her van pale as a late winter's moon and felt the old familiar ache. ठीक है। ये जो पोइम है ये माई मदर एट 60 वाली जो आपकी पोइम है जो कमला दास ने लिखी थी वहां से आई थी, तो आपको यहाँ से इसके आंसर्स लिखने थे। ठीक है ना। देन आपको क्वेश्चन नंबर बी में क्या आया था, क्वेश्चन नंबर बी में आंसर एनी टू क्वेश्चंस 40 to 50 वर्ड्स में लिखने थे। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पोइम कीप क्वाइट। देन व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ in spite of troubles and sufferings, a thing of beauty, यहाँ से आया था। इस तरीके से we have the question number 3। then answer any 3 questions in 40 to 50 words। यहाँ से आपके 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट होते थे एंड फिर आपका यहाँ पर खाली आपको 3 क्वेश्चंस करने थे एंड दिस क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 दोनों क्वेश्चंस में आपको और आया था। ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका इंग्लिश वाला पेपर होता है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।